Welcome to lecture 24 of HRM lecture series. In this lecture, we will talk about two small topics. One is job changes, which includes promotion, demotion and transfer, and other one is human resource audit. So let's start discussing. Job changes can be of three types. One is transfer, which may be a horizontal shift. That means movement of a worker from one particular position to another position at the same level. So this can be a horizontal shift, or promotion where the movement is upward, can be called vertical shift, and similarly demotion where the movement is downward, again it is a vertical shift. तो ट्रांसफर जॉब चेंजेस तीन तरह के हो गए, या तो सेम लेवल पर जो ट्रांसफर हो सकता है, या फिर हायर लेवल पर जिसे प्रमोशन बोले, या फिर लोअर लेवल पर जो डिमोशन है. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो सकता है या तो वर्टिकल शिफ्ट हो सकते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड other points of differences between these job changes. तो ट्रांसफर, प्रमोशन और डिमोशन में और डिफरेंसेस क्या हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं वन बाय वन. ऑल्दो दिस इज अ वेरी स्मॉल सिंपल टॉपिक, बट वी नीड टू डिस्कस दिस. ओके, सो द डायरेक्शन in the first basis of difference of transfer, promotion and demotion can be the direction in which the movement takes place. तो जैसे मैंने अभी कहा कि ट्रांसफर कैन बी एट द सेम लेवल, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो सकता है जिसको लिटरल भी बोलते हैं. इन केस ऑफ प्रमोशन द शिफ्ट विल बी अपवर्ड, तो ये वर्टिकल है और ऊपर जाना, तो अपवर्ड मूवमेंट जब हो रहा है दैट इज प्रमोशन. एंड डिमोशन इज ऑपोजिट ऑफ प्रमोशन, तो यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है. जिस पोजीशन पर अभी वर्कर ऑलरेडी काम कर रहा है उससे लोअर पोस्ट पर जब उसे शिफ्ट कर दिया जाए तो दैट इज डिमोशन, और वी कैन कॉल इट अ डाउनवर्ड वर्टिकल शिफ्ट. Okay, another point of difference between transfer, promotion and demotion can be the outcome, the result, कि ultimately होगा क्या. ट्रांसफर का रिजल्ट क्या होगा, प्रमोशन का और डिमोशन का रिजल्ट क्या होगा. तो ट्रांसफर का रिजल्ट प्रमोशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, डिमोशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. यानी ट्रांसफर कैन बी वर्टिकल ऑल्सो. ओके, तो बिसाइड्स बीइंग हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कैन बी वर्टिकल ऑल्सो. तो जब भी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर शिफ्ट किया जा रहा है, मूवमेंट दिया जा रहा है, तो वो ट्रांसफर तो है ही. एवरी टाइम एनी जॉब चेंज कैन बी टर्म्ड एज अ ट्रांसफर, लेकिन वो प्रमोशन है या डिमोशन है दैट डिपेंड्स कि हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किया है या अपवर्ड वर्टिकल मूवमेंट किया है या डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट किया है. तो वन थिंग इज कंपल्सरी, वन थिंग इज सर्टेन, कि जब भी कभी ट्रांसफर होगा तो शिफ्ट तो होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रमोशन हो या डिमोशन हो, यानी सेम लेवल पर भी मूवमेंट हो सकता है ट्रांसफर में. On the other hand, promotion में it is compulsory, it is a must कि जब भी कभी प्रमोशन है तो ट्रांसफर तो हो ही रहा है. सिर्फ एक चीज है कि ये अपवर्ड मूवमेंट है, लेकिन ट्रांसफर तो है ही, कि एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जा ही रहे हैं. इट इज कंपल्सरी, इट इज सर्टेन. सिमिलरली इन केस ऑफ डिमोशन, जब भी कभी डिमोशन होगा तो ट्रांसफर तो होगा ही होगा, यानी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर तो जाएंगे ही, ऑल्दो इट इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट, लेकिन ट्रांसफर तो है. तो ट्रांसफर है तो जरूरी नहीं है कि प्रमोशन या डिमोशन हो, लेकिन प्रमोशन और डिमोशन है तो ये जरूरी है कि ट्रांसफर तो हुआ ही है. ओके, सो आउटकम इन केस ऑफ ट्रांसफर मे नॉट बी प्रमोशन और डिमोशन, but outcome in case of promotion is always transfer. Similarly, outcome in case of demotion is always transfer. Okay, now the next point, nature of transfer. It is a routine administrative matter. तो इसमें जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत पड़ रही है, जैसा वर्क फ्लो है, उसके हिसाब से ये एक रूटीन मैटर होता है कि एक पोस्ट की जगह दूसरी पोस्ट पर काम करने बोला गया, तो दिस इज अ रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, ये इसकी नेचर है. इन केस ऑफ प्रमोशन हम इसे रूटीन मैटर नहीं कह सकते. प्रमोशन क्या है, इट इज अ थॉटफुल रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड.
जब हमें लगता है कि कोई वर्कर अच्छा काम कर रहा है और हम उसके काम को एक्नॉलेज करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं और उसे रिवॉर्ड देना चाहते हैं, तब प्रमोशन दी जाती है। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ रूटीन मैटर, रादर दिस इज अ थॉटफुल रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। सिमिलरली डिमोशन इज ऑल्सो नॉट अ रूटीन मैटर। डिमोशन कब किया जाता है? जब लगता है कि कोई एक वर्कर बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहा है और हम उसे ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं और बाकी लोगों को भी बताना चाहते हैं कि जो अच्छा काम नहीं करेंगे उन्हें पेनल्टी या पनिशमेंट दिया जाएगा। तो डिमोशन भी एक थॉटफुल प्रोसेस है जिसमें सोच समझकर किसी वर्कर को पेनलाइज किया जाता है, एक ऐसे वर्कर को जो अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सोच समझ के रिवॉर्ड दिया जा रहा है अच्छे वर्कर को, यहाँ पर सोच समझ के पनिश किया जा रहा है एक खराब वर्कर को। ऑन द अदर हैंड ट्रांसफर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर कि जब जरूरत पड़ती है तब एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर सेम लेवल पर हम वर्कर्स को मूव करते रहते हैं। तो यहाँ कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट की बात नहीं है, इट इज अ रूटीन मैटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इंसेंटिव। इन केस ऑफ ट्रांसफर जो इंसेंटिव है वो बहुत लो है क्योंकि नो वन वांट्स अ चेंज एट द सेम लेवल। जिस लेवल पर आप अभी काम कर रहे हैं, अगर उसी लेवल पर आपको एक पोजीशन से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए, तो एज अ ह्यूमन बीइंग ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि हमें चेंज पसंद नहीं आता है। तो इसलिए जब भी कभी पता चलता है कि ट्रांसफर हो रहा है तो वर्कर डज नॉट लाइक इट। ठीक है, तो इंसेंटिव वैल्यू कम है। इन केस ऑफ प्रमोशन, नाम से ही पता चल रहा है, पीपल फील pride to tell others that they got promotion। ठीक है, तो because it is thoughtful recognition and reward, therefore it has got high incentive value। तो अच्छा लगता है उन वर्कर्स को जिनको प्रमोशन मिलती है, they feel happy, it is a very good incentive for a good worker। On the other hand, demotion क्या है? इसकी इंसेंटिव वैल्यू ना तो हाई है ना तो लो है, रैदर इट इज नेगेटिव, क्योंकि ये पनिशमेंट है, ये पेनल्टी दी गई है टू अ बैड वर्कर, टू अ पुअर वर्कर। ठीक है, तो इसका पर्पज ही है पनिशमेंट देना, तो इट हैज गॉट नेगेटिव वैल्यू। इसको हम इंसेंटिव की बजाय डिसइंसेंटिव बोलें। तो ये वो तरीका है कन्वे करने का एक पुअर वर्कर को और बाकी सारे वर्कर्स को कि अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, अगर आप प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो आपको पेनलाइज किया जाएगा, यानी दिस इज अ डिसइंसेंटिव जिसको कि कोई लेना पसंद नहीं करता है। तो इट इज बेटर कि आप अच्छा काम करें ताकि आपको पेनलाइज ना किया जाए, ताकि आपका डिमोशन ना हो। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच नो वन इज लुकिंग अप टू, कोई नहीं चाहता है डिसइंसेंटिव। प्रमोशन इज समथिंग विच एवरी वर्कर wants to have, तो they look up to this particular possibility कि जब भी प्रमोशन की बारी आए तो हमें प्रमोशन मिले, तो इसलिए we strive for promotion, therefore we work better। okay, so it has got high incentive value। in case of transfer the movement can be multi-directional, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सेम लेवल पर हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है। तो इट इज मल्टी डायरेक्शनल, इट कैन हैपन इन एनी डायरेक्शन एंड दिस इज रिवर्सिबल ऑल्सो, कि जब किसी डिपार्टमेंट में काम ज्यादा है तो वहां पर हमने दूसरे डिपार्टमेंट से वर्कर को ट्रांसफर कर दिया, और जब उस डिपार्टमेंट में काम कम हो गया तो उसी वर्कर को उसके पुराने डिपार्टमेंट में वापस भेज दिया। तो देयरफॉर ट्रांसफर इज रिवर्सिबल बिकॉज दिस इज अ रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड प्रमोशन इज ओनली वन डायरेक्शन मूवमेंट। ये मल्टी डायरेक्शनल था, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट है, और वो डायरेक्शन कौन सी है? अपवर्ड। तो ऊपर की तरफ जाना, वर्टिकली अपवर्ड मूव करना जो है वो प्रमोशन है। तो इट हैपन्स ओनली इन वन डायरेक्शन, ना तो ये नीचे की तरफ जाना है और ना ही ये सेम लेवल पर रहना है। ठीक है, जबकि ट्रांसफर में ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो प्रमोशन इज ओनली वन डायरेक्शन मूवमेंट एंड इट इज ओनली अपवर्ड मूवमेंट। ऑन द अदर हैंड डिमोशन, इट इज ऑल्सो वन वे मूवमेंट बट इट इज डाउनवर्ड मूवमेंट। तो नीचे जाना डिमोशन हो गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है क्राइटेरिया।
ट्रांसफर का क्राइटेरिया क्या है? ट्रांसफर का क्राइटेरिया मतलब क्यों किए जाते हैं ट्रांसफर? इसलिए किए जाते हैं कि हम चाहते हैं हमारे वर्कर्स वर्सेटाइल बन जाएं, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट वर्क सिचुएशन में, डिफरेंट कलीग्स के साथ काम करने में केपेबल हो जाए। उनकी ये ट्रेनिंग इस तरह की हो जाए कि वो जिस तरह के लोगों के साथ काम करने को मिले, जिस तरह के काम करने को मिले, वो सब कर पाए। तो वर्सेटिलिटी जब हम बढ़ाना चाहते हैं अपने वर्कर्स की, तो ट्रांसफर किए जाते हैं। करेक्शन करनी हो, करेक्शन का मतलब है कि सपोज हमने किसी एक वर्कर को एक पर्टिकुलर काम असाइन किया हुआ है, उसकी वहां प्लेसमेंट की हुई है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज कि अरे ये प्लेसमेंट हमने ठीक नहीं किया, यानी दिस वर्कर इज नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब, ये तो कुछ और करने में ज्यादा अच्छा है, तो हम ट्रांसफर करते हैं उसको। यानी वी आर मेकिंग करेक्शन इन आवर ओन डिसीजंस। जो हमने पहले डिसीजन लिया उसको हम करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने बाद में रियलाइज किया कि वो डिसीजन ठीक नहीं था। ठीक है। या फिर पनिशमेंट, क्योंकि मैंने कहा कि डिमोशन इज ट्रांसफर, डिमोशन तो ट्रांसफर है ना। तो अगर हमें लगता है कि कोई वर्कर अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हम उसे ट्रांसफर करके पनिश कर सकते हैं। ठीक है। उसे कोई टफ पोजीशन पर भेज सकते हैं, टफ यानी जहां पर काम करना मुश्किल हो, ऐसी जगह पर। तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट कि जहां पर हमें लगता है कि आपको बहुत कंफर्ट मिल रहे थे और आप काम अच्छा नहीं कर रहे थे, तो नाउ यू वर्क इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो पनिशमेंट की तरह से क्राइटेरिया है। या फिर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वर्क वॉल्यूम, ये मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में काम ज्यादा आ गया, तो जिस डिपार्टमेंट में काम कम है वहां से वर्कर को उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं जहां काम ज्यादा है फॉर द टाइम बीइंग। तो और अगर कहीं काम कम है तो ऐसे डिपार्टमेंट में भेज दें जहां पर काम ज्यादा है। तो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वर्क वॉल्यूम कैन बी द क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसफर। ठीक है। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल रीजंस। एट टाइम्स एम्प्लॉय हिमसेल्फ और हरसेल्फ डिमांड्स अ ट्रांसफर। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वर्कर के पर्सनल रीजंस हैं, उसकी वजह से मे बी द हेल्थ इश्यूज और द फैमिली इश्यूज, या द वर्कर हैज शिफ्टेड his or her accommodation to a particular place, जहां से उसको यहाँ पर आना मुश्किल हो रहा है, काम पर आना मुश्किल हो रहा है, तो वो खुद डिमांड करते हैं कि उनकी जॉब को ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी दे शुड बी प्लेस्ड एट सम अदर लोकेशन। तो कभी कभी पर्सनल रीजंस की वजह से ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन पर्सनल रीजन की वजह से प्रमोशन नहीं दी जाती है, पर्सनल रीजंस की वजह से डिमोशन नहीं दी जाती है। तो प्रमोशन और डिमोशन का रीजन डिफरेंट है और ट्रांसफर के रीजंस अलग हैं। तो क्या रीजन होते हैं, क्यों हम ट्रांसफर करते हैं, ये वो सारे क्राइटेरिया। प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया है? तो प्रमोशन का क्राइटेरिया बहुत क्लियर है हमें कि जब कोई वर्कर अच्छा काम कर रहा है, तो हमने कहा कि प्रमोशन इज अ थॉटफुल रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड ऑफ गुड परफॉर्मेंस। तो हम क्या क्राइटेरिया बनाएंगे प्रमोशन देने का? मेरिट, एक्सपीरियंस एंड पोटेंशियल, कि उसका क्या परफॉर्मेंस रही, उसके बेस पर उसमें क्या पोटेंशियल है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, उसकी मेरिट क्या है। ऑल दिस बिकम्स द क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन। एंड लास्ट, क्राइटेरिया फॉर डिमोशन। डिमोशन क्यों किया जा रहा है? तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि क्यों डिमोशन करते हैं। जब वर्कर अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो वी वांट टू पेनलाइज सच वर्कर एंड वी वांट टू सेंड मैसेज अक्रॉस बोर्ड। बाकी सारे वर्कर्स को हम ये कन्वे करना चाहते हैं कि इफ दे डोंट वर्क वेल, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिमोशन। ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया बना डिमोशन का? इनकेपेबिलिटी, इनकॉन्सिस्टेंसी, बिहेवियरल इश्यूज और अंडर क्वालिफिकेशन। तो अगर इनमें से कोई भी रीजन है, तो देयर आर चांसेस दैट द वर्कर विल बी डिमोटेड। ठीक है। तो इसके साथ हमें ये काफी सारे पर्सपेक्टिव समझ आ गए। जॉब चेंजेस की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो 3 तरह के हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड डिमोशन। और ट्रांसफर की डिटेल्स, प्रमोशन एंड डिमोशन क्या क्या है, कब इन्हें यूज किया जाता है, ऑल दिस इज now explained. Now the last small topic for today is human resource audit. हम ऑडिट की बात काफी करते हैं एज कॉमर्स स्टूडेंट्स। जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो हमारा फोकस होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने मेंटेन किए हुए हैं उनको
किसी थर्ड पार्टी से वेरीफाई कराना, चेक कराना कि ये काम ठीक हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रादर ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट. This includes the critical review and evaluation of the human resource management program. जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज बनाई गई हैं, उनको इवैल्यूएट करना, उनको क्रिटिकली रिव्यू करना ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स सच एज एब्सेंटीज्म, लेबर टर्नओवर, ग्रीवेंसेस फाइल्ड एक्सेट्रा। यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या वर्कर्स ज्यादा एब्सेंट होते हैं, और अगर होते हैं तो व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हो सकता है कि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, शायद वही वर्कर्स को पसंद नहीं आ रहे हैं, एंड परहैप्स आवर पॉलिसीज आर नॉट प्रॉपर इन द सेंस कि वर्कर्स को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा है ड्यूरिंग देयर वर्क रूटीन, एंड देयरफॉर दे आर फॉलिंग सिक, एंड देयरफॉर दे आर गेटिंग एब्सेंट फ्रॉम द वर्क, राइट? तो एब्सेंटीज्म के क्या कारण हैं? वो फिजिकल, मेंटल, कुछ भी हो सकते हैं. दोज आर टू बी आइडेंटिफाइड. लेबर टर्नओवर मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब वर्कर्स हमें छोड़ के जाते हैं और if the labor turnover rate is high, that means something is wrong with our human resource management. Why our workers are leaving us too frequently? कभी कभी जाना ठीक है, रिटायर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, even some of the workers get better opportunities somewhere else. तो वो all that is normal, but if labor turnover is high, that simply means that something is wrong as far as human resource management in our organization is concerned. Similarly, grievances filed. कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कंप्लेंट्स आती रहती हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को बहुत सारी कंप्लेंट्स हैंडल करनी पड़ती हैं. वो अमंग दी वर्कर्स हो सकती हैं, वर्कर्स को अगर मैनेजमेंट से कंप्लेंट है वो हो सकता है. और ये क्यों इतनी ग्रीवेंसेस आ रही हैं? तो अगर नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस फाइल्ड ज्यादा है, अगेन वी need to look into the human resource management program कि क्या वहीं पर ही कोई गलती तो नहीं है कि इतनी शिकायतें आ रही हैं, लेबर टर्नओवर इतना ज्यादा है, या हमारे वर्कर्स एब्सेंट बहुत होते हैं. ठीक है, तो द क्रिटिकल रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ द HRM प्रोग्राम जब हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट. सिमिलरली, एग्जामिनिंग पर्सनल मैनेजमेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, procedures and practices to determine their effectiveness. देखिए, जब हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करना शुरू किया, तभी हमने कहा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देयर आर सर्टेन पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस जिनके बेस पर हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं. ठीक है, तो क्या हमारी ये पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस इफेक्टिव हैं? क्या इनसे वो पर्पस पूरा हो रहा है जिनके लिए इन्हें बनाया गया था? इसे मेजर करना, इसे इवैल्यूएट करना, क्रिटिकली रिव्यू करना ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट है. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट इज अ टूल टू कंट्रोल पर्सनल प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिसेस. तो सिर्फ हम इफेक्टिवनेस चेक नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें कंट्रोल भी कर रहे हैं कि कहीं अगर वो हेवायर जा रहे हैं, कहीं वो ठीक नहीं है, तो उसे ठीक करना. तो कंट्रोल करने का मतलब कि इफ समथिंग इज रॉन्ग, दैट इज टू बी करेक्टेड. ठीक है, तो अगर पर्सनल प्रोग्राम्स, ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम्स और प्रैक्टिसेस में कहीं कोई फॉल्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, दैट इज टू बी चेक्ड. और ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट का यही पर्पस है. देन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स ए कॉन्टिन्यूअस फीडबैक. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो कर रहा है तो उसमें जो मेजर फैक्टर है वो है ह्यूमन रिसोर्स. ये मैंने बहुत शुरू में भी कहा था कि हमारे बाकी रिसोर्सेज अगर बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं भी हैं, बट इफ वी आर हैविंग अ वेरी गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स विद अस, तो वो उन लेस क्वालिटी अदर रिसोर्सेज को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं, उनको क्वालिटेटिव बना सकते हैं. लेकिन अगर इसका उल्टा हो, इसका उल्टा कि हमारे बाकी रिसोर्सेज तो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत महंगे हैं, बहुत अपडेटेड हैं, बट इफ वी डोंट हैव गुड ह्यूमन रिसोर्स विद अस,
तो वो सारे रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि यूज तो अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स ने करना है ना उन्हें। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है तो इसके लिए भी, ये इंश्योर करने के लिए कि ग्रोथ होती रहे, कॉन्टिन्यूस फीडबैक की जरूरत है, और ये फीडबैक हमें मिलता है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट से। तो अगर हम रेगुलरली ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट करते रहें, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस को कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहें, रिव्यू करते रहें, और उनमें अगर कोई गलतियां हैं तो उन्हें ठीक करते रहें, तो अल्टीमेटली इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब एक बात, अगर ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट किया गया है, अगर ये ऑडिट हो रहा है, तो ये कब इफेक्टिव होगा? जब एक रिपोर्ट बनाई जाए। ये पूरा जो हमने एक्सरसाइज की, अगर इसको हम रिपोर्ट बनाएं आफ्टर द इवैल्यूएशन, क्या रिपोर्ट बनाएं? द ऑब्जर्वेशंस, द फाइंडिंग्स एंड द रिकमेंडेशंस ऑफ द रिव्यूअर, जिसने भी ऑडिट किया, वो जब ऑडिट करने के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग और रिकमेंडेशंस दे, उसे ऑल दैट इज कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट, क्योंकि इसी के बेस पर हम एक्शन लेंगे, आगे की प्लानिंग करेंगे। बट देन दिस ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड ऑल। ओके, और इसमें, इस रिपोर्ट में क्या क्या आ गया? ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिव्यूअर, ऑफ द ऑडिटर, ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिटर। तो अगर उन्हें लगता है कि कुछ कमियां हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है, तो ऑल दैट फॉल्स अंडर recommendations categories. Now last is difficulties that human resource we face while conducting human resource audit. तो क्या गलतियां, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में बात करें। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट डज नॉट हैव set rules and practices to follow, unlike accounts audit। जब हम accounts की बात करते हैं तो there are full fledged rules, uniformity, सबको पता है, जो भी ऑडिटर्स हैं उनको पता है कि अकाउंट्स को ऑडिट करते हुए क्या फॉलो करना है, प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, कैसे रिपोर्ट बनानी है, किन किन चीजों को चेक करना है। बट वी डोंट हैव सच सेट रूल्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर HR ऑडिट। तो इसलिए जो ऑडिट कर रहा है, जो ह्यूमन रिसोर्स ऑडिटर है, वो अपने हिसाब से करता है, एंड it is very likely that uniformity is not there as far as the report of one auditor is concerned in comparison to the report of the other auditor। तो क्योंकि set rules और practices नहीं है, तो ये एक difficulty है जो human resource audit में फेस की जा रही है। देन मिसिंग ऑब्जेक्टिविटी, हमने तो कहा कि पर्पस क्या है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट करने का, कि हम जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें क्या कमियां हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर पाए। बट एट टाइम्स द ऑडिटर्स बिकम सब्जेक्टिव इन रिव्यूइंग एंड इवैल्यूएटिंग, और जब सब्जेक्टिव हो जाते हैं तब हर ऑडिटर अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाएगा, अपने हिसाब से ऑब्जर्वेशंस देगा, और उसके हिसाब से जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं दे मे और मे नॉट बी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्योंकि सेट रूल्स और प्रैक्टिसेस नहीं है ना, इसलिए ऑब्जेक्टिविटी नहीं आती है। ये एक और प्रॉब्लम है जो HR ऑडिट में फेस की जाती है। एंड द लास्ट वन इज HR audit report, once it is generated, it may result in blame game। जैसे ही पता चलेगा कि human resource audit report से जैसे ही पता चला कि there are certain lacuna, there are certain problems that are to be corrected, तो each department will start blaming the other department because no one wants to own up any mistake। और क्योंकि वो ओन अप नहीं कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर इसे टालना शुरू कर देते हैं। इट मे रिजल्ट इन blame game। So these are the difficulties which are faced while conducting human resource audit. With this we complete our this small topic. We'll meet in another lecture with another topic.